हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुकेन पे, जिसपे अभी तक आपका आधुनिक इतिहास का क्लास चल रहा है। सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उत्कर्ष बैच नाम से। तो जैसा उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम तीसरा क्लास लेने जा रहे हैं। टॉपिक है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो टॉपिक से ही पता चल रहा है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। तो इसमें जो होता है, भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग होगा वो कहेंगे कि हमारे धर्म और समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं जिसका सुधार करना चाहिए। जिसमें बहुत से लोग आएंगे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ठीक है, सर सैयद अहमद खान जैसे लोग आएंगे। बहुत से आंदोलन भी इसमें देखा जाएगा, धार्मिक आंदोलन। तो आज हम क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, बाकी क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाया जाएगा। ठीक, तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। ठीक, तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो होता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इनको आधुनिक भारत का पैगंबर नाम से भी जाना है, आधुनिक भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। ठीक, तो इनको कई नामों से जाना जाता है, बाकी क्वेश्चन आएगा धीरे धीरे बताएंगे। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। हालांकि ब्रह्म समाज जो होता है ब्रह्म सभा नाम से किया था, बाकी 1830 में ब्रह्म समाज बन जाता है। ठीक, दयानंद सरस्वती जो होता है आर्य समाज से रिलेटेड है। आर्य समाज की स्थापना कितने की थी? दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में। ठीक, 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के लिए कौन जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, 1875। और आर्य समाज का मुख्यालय स्टार्टिंग में मुंबई रखते हैं, बाकी 1877 में आर्य समाज की मुख्यालय जो होता है वो लाहौर चला जाता है, ट्रांसफर होके बंबई से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? देखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक भारत का पैगंबर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय कहाँ पे है इसमें? राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन। नाना साहब 1857 की क्रांति से जुड़े थे, कहाँ से? कानपुर से। ठीक, एयो ह्यूम जो होता है कांग्रेस के संस्थापक है, कांग्रेस के संस्थापक। ठीक, बाकी स्वामी विवेकानंद जो होता है रामकृष्ण मिशन हंस के लिए जाने जाते हैं। रामकृष्ण मिशन हंस की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी। कब की थी? 1857 में। ठीक, रामकृष्ण मिशन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। किसके थ्रू? स्वामी विवेकानंद के थ्रू। बाकी हम आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। तो राजा राम मोहन राय जो होता है वो आत्मीय सभा के संस्थापक थे। इसी आत्मीय सभा में इन्होंने एक ईश्वरवाद का वर्णन किया था, मतलब एक ईश्वरवाद पर जोर दिया था। ठीक है, एक ईश्वरवाद के बारे में बताया था इसमें। एक ईश्वरवाद का प्रचार किया था, इसी के थ्रू इन्होंने, आत्मीय सभा के थ्रू इन्होंने एक ईश्वरवाद का प्रचार किया था। बाकी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। ठीक, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना मैंने बताया कब हुआ था? 1828 में। हालांकि जब इसकी स्थापना हुई तो इसको किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसी का नाम 1830 में परिवर्तित होकर क्या हो जाता है? ब्रह्म समाज। ठीक है, 1830 में इसको ब्रह्म समाज कहा जाता है, उससे पहले ब्रह्म सभा कहा जाता था 1828 में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। बाकी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, केशव चंद्र सेन, ये भी ब्रह्म समाज से ही जुड़े थे। केशव चंद्र सेन का प्रभाव ठीक ठाक रहता है, और केशव चंद्र सेन के कारण ही जो ब्रह्म समाज है वो
पूरे भारत में स्कैटर्ड होता है। केशव चंद्र सेन के कारण ये होता है, ये आर्य ब्रह्म समाज जो होता है दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में और यहाँ तक कि लाहौर तक में भी फैल जाता है ब्रह्म समाज। जो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज होता है इसको कहते हैं, जो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज था इसको कहते हैं, पश्चिम भारत वाले को प्रार्थना समाज कहते हैं, बता रहा हूँ थोड़ा समय। प्रार्थना समाज पश्चिम भारत को, जिसके संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। लाहौर वाले को कहते हैं देव समाज, ठीक है, देव समाज। बाकी दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज का ठीक है, बाकी वो आगे आगे बता दिया जाएगा। स्वामी विवेकानंद आर्य समाज के लिए जाने जाते हैं, प्रार्थना समाज, देव समाज और ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अकबर सेकेंड, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। राजा राम मोहन राय जिस समय थे उस समय जो होता है मुगल शासक अकबर सेकंड का शासन था, तो उनकी जो होता है पेंशन बंद कर दिया जाता है। तो अकबर सेकंड राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं, मोहन राय को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे पेंशन के लिए आप इंग्लैंड जाइए। उस समय इंग्लैंड में शासन किसका रहता है? उस समय इंग्लैंड के राजा रहते हैं विलियम चतुर्थ। उनके दरबार में जाते हैं किसके? अकबर सेकंड के पेंशन को लेके। इसलिए अकबर सेकंड जो होता है राजा की उपाधि देते हैं राजा राम मोहन राय को। लॉर्ड विलियम बेंटिंग किसके लिए जाते हैं? सती प्रथा का अंत इन्होंने किया था। राजा राम सती प्रथा का अंत किया था, ठीक, राजा राम मोहन राय के सुझाव पे। बाकी ब्रह्म समाज के अनुयायी, ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय के अनुयायी थे। सती प्रथा का विरोध करने वाले, सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। बाकी मैं नेक्स्ट पिछले क्लास में बता चुका हूँ सब चीज को। नेक्स्ट क्लास चलते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज जो होता है राजा राम राय की एक पुस्तक है, तो फतुल मुवा तो फतुल मुहायदीन, तो फतुल मुहायदीन ये जो होता है एक ईश्वरवादियों के लिए जाना जाता था। इसका अर्थ होता है एक ईश्वरवादी, ठीक। तो उनका सिद्धांत किस पे आधारित होगा? एक देववाद पे। मतलब ये मानते हैं कि ईश्वर एक है। ब्रह्म समाज मानता है कि ईश्वर एक है, ढेर सारे नहीं है। बहुदेववाद को नहीं मानता, अद्वैतवाद को नहीं मानता, ठीक। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए विश्व धर्म सम्मेलन जो होता है स्वामी विवेकानंद ने जिस वर्ष भाग लिया था, तो देखते हैं 1893, 1895, 1897, 1899। तो 1893 का जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, इसी में इन्होंने भाग लिया था। कौन? स्वामी विवेकानंद ने। यहाँ तक कि 1895 में भी सेकंड विश्व धर्म सम्मेलन होता है, इसमें भी स्वामी विवेकानंद भाग लेते हैं। सेकंड विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक, इसमें भी ये भाग लेते हैं। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? शिकागो में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में, ठीक। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, ये हमने देख लिया है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित था। दयानंद सरस्वती अब हम जानते हैं ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और बहुजन समाज। ब्रह्म समाज के लिए जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है। इनको क्या कह सकते हैं? RRMR, ठीक। आर्य समाज की स्थापना के लिए जाने जाते हैं कौन? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1875 में की थी आर्य समाज की स्थापना। और जब आर्य समाज की स्थापना की थी तो उस समय आर्य समाज का मुख्यालय जो था, आर्य समाज का मुख्यालय कहा था? बम्बई में था, बम्बई में था। लेकिन ये 1877 में इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाता है? 1877 में हेडक्वार्टर बम्बई से ट्रांसफर होकर लाहौर चला जाता है इनका।
ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आता भी है। ठीक, बाकी प्रार्थना समाज जो होता है आत्मारंग पांडुरंग संस्थापक है, ये भी ब्रह्म समाज का ही पार्ट है पश्चिम भारत का। ठीक, बहुजन समाज भी आएगा आगे। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष था, मैंने आर्य समाज की स्थापना बताया, किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। स्थापना का वर्ष क्या था उनका? 1865, 1875, 1870, 1880। तो 1875 में इसने स्थापना की थी। आर्य समाज का जब स्थापना हुआ था तो उनका मुख्यालय कहाँ पे था? बंबई में था, लेकिन 2 साल बाद 1877 में उसका मुख्यालय लाहौर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? किसने कहा था वेदों की ओर चलो? वेदों की ओर चलो राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। बाकी राजा राम मोहन राय किसके लिए जाने जाते हैं? ब्रह्म समाज के लिए जाने जाते हैं। ठीक, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के लिए जाने जाते हैं, रामकृष्ण मिशन के लिए जाने जाते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी 1897 में, और रामकृष्ण परमहंस ही विवेकानंद के गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। आई थिंक उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो होता है स्वामी विवेकानंद, स्वामी निश्चलानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद, स्वामी हरिदास। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ही सत्यार्थ प्रकाश के लेखक माने जाते हैं। दरअसल आर्य समाज जो होता है वो वेदों की ओर लौटे हुआ कॉन्सेप्ट ही देता है कि मतलब जो वेद है वो कर्मकांड विरोधी, मतलब वेद में कर्मकांड है ही नहीं। ठीक, ऋग्वेदिक पीरियड आप पढ़ेंगे उसमें कर्मकांड नहीं है, जैसे मूर्ति पूजा करना और बहुत सी चीजें करना, ये सब नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जो तो सत्यार्थ प्रकाश में यही सब बात की है। ठीक, बाकी आगे चलते हैं। निम्न से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? देखिए, जो आर्य समाजी हैं, आर्य समाज जो है वो मानता है कि जो जो दूसरे का शासन है वो कभी भी स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता। मतलब अगर भारत के लोग हैं तो भारत के लोग ही द्वारा भारत के लोगों पर शासन होना चाहिए। ठीक, तो स्वराज शब्द का सबसे पहले यूज आर्य समाजी करते हैं, और आर्य समाज के संस्थापक इसमें कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो होता है स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि दूसरे का शासन कितना भी अच्छा हो, अपने स्वराज से अच्छा नहीं हो सकता, स्थानापन्न नहीं हो सकता, मतलब स्वशासन सबसे जरूरी चीज है। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। ठीक, बाल गंगाधर तिलक मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, ये भी इनको आएगा आगे। इनकी 2 पत्रिका हैं, केसरी और मराठा, इसके लिए जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत भारतीयों के लिए है? अब देखिए ऐसा वर्ड क्यों? क्योंकि भारत भारतीयों के लिए है, ये आर्य समाज के सिद्धांत से निकल कर आएगा, क्योंकि इनकी विचारधारा ये क्या है? स्वराज की। ठीक है, स्वराज मतलब भारत भारतीयों के लिए है। भारतीयों पर कौन शासन करे? भारतीय लोग करे। तो भारत भारतीयों के लिए कौन है? स्वामी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये नहीं है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती है। ठीक, दयानंद सरस्वती है, भारत भारतीयों के लिए स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। ठीक, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन है। ठीक, सरदार वल्लभ भाई भारत के पहले गृह मंत्री थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? ठीक, महाराष्ट्र क्या है? भारत के पश्चिम में है। मैंने बताया कि ब्रह्म समाज जो होता है उसका कई, ब्रह्म समाज जो था वो पूरे भारत में पहुंचता है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। तो प्रार्थना समाज जो होता है स्थापना इसका कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। अब किसके थ्रू हुआ है? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हुआ है। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। बाकी एमजी रानाडे भी इसके सदस्य होते हैं, और एमजी रानाडे ही इसका प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं। एमजी रानाडे ने इसका एमजी रानाडे ने इसका प्रचार प्रसार किया, मतलब ज्यादातर हाईलाइटेड एमजी रानाडे ने इसको किया है। बाकी फाउंडर जो होता है आत्मारंग पांडुरंग है। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले जो होता है ये सत्यशोधक समाज के लिए जाने जाते हैं, और सत्यशोधक समाज भारत में ऐसा पहला समाज था जो कि दलितों के उत्थान के लिए काम करता था। ठीक, पहला संस्था ऐसा था सत्यशोधक समाज। एमजी चंद्राकर, एमजी रानाडे। एमजी रानाडे मैंने बताया इसके सदस्य थे, प्रार्थना सभा के सदस्य थे। ठीक, सदस्य कौन थे?
प्रार्थना सभा के एमजी रानाडे एक्टिव सदस्य थे। इनकी वजह से प्रचार प्रसार किसका ज्यादा होता है? प्रार्थना समाज का। बाकी फाउंडर उसके जो है आत्माराम पांडुरंग है। ये पश्चिम भारत का ब्रह्म समाज कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, रासबिहारी बोस। मैंने बताया कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक। इनकी दो पत्रिकाएं, इनकी दो पेपर है। कौन कौन से? मराठी और केसरी। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ है। ठीक, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक का अर्थ होता है सत्य की खोज, सत्य की खोज। ये भारत का ऐसा पहला ये भारत का पहला ऐसा समाज था जो कि दलितों के उत्थान के लिए काम करता है। ठीक, तो सत्य शोधक समाज बी आर अम्बेडकर, संतराम, ज्योतिबा फुले और भास्कर। तो ज्योतिबा फुले का था। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1873 में। ठीक, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब होती है? 1873 में। ठीक, सत्य शोधक समाज बी आर अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले, ये दलितों के उत्थान के लिए बहुत इन्होंने काम किया है। ठीक, बाकी नेक्स्ट चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी, गुलामगिरी एक हाईलाइटेड बुक्स है। इसके लेखक कौन है पता? तो बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी और पेरियार। तो ज्योतिबा फुले ये इसके लेखक है। ठीक, गुलामगिरी में इन्होंने ब्राह्मण विरोधी विचारधारा बताया, मतलब ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट इन्होंने लिखा है। गुलामगिरी में ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट लिखा है इन्होंने, क्योंकि ठीक, ज्योतिबा फुले। बाकी बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार, ये सब तीनों दलित उत्थान के लिए बहुत काम किया है इन्होंने। ठीक, आगे चलते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज था? मैंने बताया कि सत्य शोधक का मतलब क्या होता है? सत्य की खोज। तो इन्होंने एमजी रानाडे, ताराबाई शिंदे, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले थे। एमजी रानाडे किससे संबंधित थे? प्रार्थना समाज के सदस्य थे, एक्टिव सदस्य थे। इनकी वजह से प्रार्थना समाज तेजी से विस्तार होता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित है। ठीक, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र में किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई और गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। तो इसमें बताइए कौन हो सकता है आप लोग? महाराष्ट्र में किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से महाराष्ट्र में किसको जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है किसको? लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, समाज सुधारक, महाराष्ट्र में समाज सुधारक के रूप में। बाकी एमजी रानाडे जो होता है किससे संबंधित है? प्रार्थना से। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, देखिए एमजी रानाडे जो होता है, एमजी रानाडे, इनके शिष्य कौन होते हैं? इनके शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य कौन थे? गांधी जी। ये क्रम याद रखिएगा। ठीक, एमजी रानाडे के शिष्य है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य है गांधी जी। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख जो होता है लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट देखा जाए तो ये ब्रह्म समाज से निकला है, क्योंकि ब्रह्म समाज में जब केशव चंद्र सेन थे, ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने ये नेटिव मैरिज एक्ट पास करवाया था। कब? 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट के तहत कहा गया था कि जो बालक, जो लड़की, मतलब गर्ल्स, बॉयज, लड़का, इनकी शादी की उम्र निर्धारित की गई थी। कहा गया था कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों का शादी नहीं होगा, मतलब कम से कम वो 14 साल हो जाए। और लड़कों के लिए क्या किया था? 18 वर्ष, 18 ईयर्स यहाँ पे, 14 साल यहाँ पे। मतलब नेटिव मैरिज एक्ट का कॉन्सेप्ट यही था कि कम से कम 14 साल की लड़की हो जाए तब उससे शादी किया जाए, और लड़के का एज 18 साल रहे। ठीक, ये नेटिव मैरिज एक्ट कब पास हुआ था? 1872 में। किसके प्रयास से? केशव चंद्र सेन के प्रयास से पारित किया गया था नेटिव मैरिज एक्ट।
तो कब हुआ था ये? 1872, 1870, 1874, 1872, 1876। तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ था। बाकी हम आगे चलते हैं। शारदा एक्ट संबंधित है। शारदा एक्ट भी बाल विवाह से ही संबंधित है। शारदा शारदा एक्ट भी बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। रामविलास शारदा जो कि एक शिक्षाविद थे, इन्हीं के द्वारा इसको, इन्हीं के प्रयास से इसको पास किया जाता है। इसमें भी जो होता है, गर्ल्स जो होता है वो 14 साल और बॉयज जो होता है वो 18 साल के कम से कम होने चाहिए, तब शादी होगा। ठीक, शारदा एक्ट। ठीक, बाकी अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जनजाति विवाह प्रतिबंध से ऐसा नहीं था। बाल विवाह प्रतिबंध था कि मतलब छोटे बच्चियों की शादी या छोटे बच्चों को शादी ना किया जाए। ठीक। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल, थियो का मतलब देखिए, इसका दो टर्म्स अगर जान लेंगे आप, थियो और सॉरी थियो का अर्थ होता है, कोई भी चीज अगर टर्म्स आप जानेंगे तो वो आपको ध्यान में ज्यादा दिन तक रहेगा और भूलेंगे नहीं। इसका अर्थ होता है गॉड, मतलब ईश्वर, भगवान। सोफिया का अर्थ होता है जानना, मतलब ईश्वर को जानने जैसी कॉन्सेप्ट थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो इसकी स्थापना मैडम एच.पी. ब्लाडिवस्की और प्लस इनके साथ कौन थे? कर्नल अलकाट। दो लोग मिलके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और बाकी बाद में एनी बेसेंट भी इसकी सदस्य बनती हैं, एक्टिव सदस्य बन जाती हैं, यहाँ तक कि चेयरपर्सन भी बनती हैं बाद में। ठीक, मैडम एच.पी. ब्लाडिवस्की और कर्नल अलकाट मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ठीक, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो मुख्यालय है बाद में मद्रास में भी स्टेब्लिश किया जाता है, मद्रास के अड्यार में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और लाला लाजपत राय। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना कब की थी? 1905 में। 1905 में बनारस अधिवेशन कांग्रेस का लेते हैं, उसी समय इसको स्टेब्लिश करते हैं। ठीक, कब करते हैं? 1905। ये बनारस अधिवेशन करते हैं, उसके अध्यक्ष रहते हैं बनारस अधिवेशन में कौन? बनारस अधिवेशन मतलब कांग्रेस का अधिवेशन था ये। ठीक, बनारस कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन था 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बाकी ये सभी समाज सुधारक हैं। दादा भाई नौरोजी ये पारसी थे, पारसी समाज सुधारक के लिए दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? श्री नारायण गुरु, मुकुंद राव पाटिल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बी.आर. सिंधे। ये सभी बहुजन समाज के लिए जाने जाते हैं, बहुजन समाज के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया। लेकिन बहुजन समाज के जो संस्थापक थे वो थे मुकुंद राव पाटिल। ठीक, ये मुकुंद राव पाटिल थे। बाकी आगे चलते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और ये विश्वास रखिए कि आपको जितना भी टॉपिक दिया जा रहा है यहाँ से आपके एग्जाम में आना है, क्योंकि यही सब आता है। ठीक है, तो जिसको भी लग रहा है कि उनके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके और आपको और अच्छा प्रोडक्टिविटी यहाँ से और अच्छा मिल सके। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाकी हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।